हमारा टॉपिक है लोगारिथम। तो लोगारिथम जो चीज है, क्या ऐसे यूज होगा, ये देखने से पहले हम ये देखते हैं कि लोगारिथम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। लोगारिथम क्यों आया, कैसे, किस लिए बनाई है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उससे हम देखते हैं। ठीक है। तो 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 4, हमें ये इक्वेशन दे रखी है। 2 की पावर एक्स है और रिजल्ट 4 आ रहा है, तो हमें है यहाँ पे कि एक्स फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल सी बात है, 2 की यहाँ पे क्या पावर है जिससे 4 बना होगा, तो सिंपल एक्स इक्वल टू 2। ये इसका रिजल्ट आ गया कि 2 रेज टू 4 होता है, पढ़े हमने खूब। ठीक है। फिर 2 रेज टू क्या ऐसी पावर ली जाए कि रिजल्ट आ जाए 8। तो यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू आएगी जिससे ये रिजल्ट 8 आया होगा, तो यहाँ पे एक्स आ गया 3। एक और देखते हैं एग्जांपल। 3 रेज टू एक्स इक्वल टू 9। तो इसमें बेस 3 है, पावर जो है वो एक्स है, रिजल्ट है 9। तो यहाँ पे पावर एक्स क्या आई होगी जिससे ये रिजल्ट 9 बने, तो एक्स आ गया 2। 3 स्क्वायर 9 होता है ना, 3 की पावर 2, 3 रेज टू 2, रिजल्ट 9 होता है। तो ये चीज हमें जैसे बेस पता है, रिजल्ट पता है, पावर हमें फाइंड करनी थी, तो पावर हमने इनमें सब में इजीली फाइंड कर ली। ठीक है। अब इसी टाइप से मान लेते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 6। अब ये पावर क्या ही होगी, हमें यहाँ पे भी बेस पता है, यहाँ पे भी रिजल्ट पता है, मतलब जो ऊपर 3 एग्जाम्पल लिए थे सेम सिचुएशन है कि हमें सब में बेस पता था, सब में रिजल्ट पता है, हर किसी में पावर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, तो हम यहाँ पे पावर नहीं बता पा रहे। रीजन कि इन सब में जो पावर्स आ रही थी वो इंटीजर्स हैं, और ये हमने बचपन से भी बहुत बार कैलकुलेशन ऐसी कर लेते हैं कि ये हमें याद हो जाता है कि 2 की पावर क्या थी जिससे रिजल्ट 4 हो तो 2 होता है, 3 की पावर क्या हो जिससे 9 हो तो 3 की पावर 2 होता है। बट यहाँ पे 2 की पावर क्या है जिससे 6 आए, तो अब यहाँ आके हम अटक गए। अब हम इतना तो चलो गैस कर सकते हैं कि एक्स का जो रिजल्ट है वो 2 और 3 के बीच में होगा। कैसे, देखो, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 रिजल्ट आ गया 8, तो 2 की पावर एक्स रिजल्ट आ गया 6। तो जब रिजल्ट बेस तीनों में सेम है, बेस सब तीनों में 2 2 2 है, रिजल्ट आ रहा है 4 और 8, तो जो हमारा रिजल्ट है 6 वो 4 और 8 के बीच में है। 4 कब है जब पावर 2 थी, 8 कब है जब पावर 3 है। तो मतलब रिजल्ट जब 4 और 8 के बीच में है कहीं पर, तो जो पावर है वो भी क्या होगी 2 और 3 के बीच में होगी। तो 2 और 3 के बीच में कहां पे, अब ऐसा नहीं कि 4 और 8 के मिड वैल्यू है, बी 4 से +2 करा 6, -2 करा 6, तो 2 के डिफरेंस है तो ये मिड हो गया। वैसे ही इसका 2 और 3 का मिड पॉइंट ऐसा नहीं है यहाँ पे, बट यहां पे ये हो सकता है 2 और 3 के बीच में ही कोई एक्स की वैल्यू है। मतलब इस केस में एक्स जो है, मतलब 2 की जो पावर है वो 2 और 3 के बीच में होगी जिससे रिजल्ट आया है 6। अब ये 2 और 3 के बीच में क्या होगी, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 2.1, 2.01, 2.2, 2.6, 2.614, इस टाइप से इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो हम कैसे फाइंड करें, तो जब ऐसी प्रॉब्लम आने लगी तो उसके लिए क्या बना, लोगेरिथम, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं लॉग। ठीक है जी, इन शॉर्ट फॉर्म में इसको लॉग बोला जाता है। ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आने लगी, मींस कैसी, जब पावर्स इंटीजर नहीं होके डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में आने लगे, तो हम उसको बता नहीं पाते इजीली। तो उस केस में जो पावर ढूंढनी होगी, पावर हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें पड़ी लॉग की जरूरत। ठीक है जी। तो कैसे इसमें, जैसे लॉग कैसे बना, अब लॉग क्यों फाइंड करा, लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, यह पता लग गया कि लॉग हमें क्या पावर फाइंड करने के लिए जरूरत पड़ी। अब आया कैसे लॉग वो देखते हैं। 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 6। अब हमने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी हैं, एक्स की, वाई की, है ना, जिसमें हम क्या करते थे, जो भी अननोन वैल्यूज होती थी, मींस एक्स वाई जो हमें फाइंड करना है उसको सिंगल रखते थे, बाकी सब दूसरी साइड चला जाता था। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x + 3 इक्वल टू 9। तो हम इसमें क्या करते थे, पहले तो +3 उधर जाता है, तो 9 - 3, 2x, ये 9 - 3 कितना आ गया 6। अब 2 मल्टीप्लाई में वो दूसरी साइड जाएगा, कैसे, भी प्लस का गया
सब्ट्रैक्शन में माइनस हुआ। अब 2b वैसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना एक रूल है कि मल्टीप्लाई किस में जाएगा, रिवर्स में। मल्टीप्लाई का रिवर्स डिवाइड, डिवाइड अपने रिवर्स में, मतलब मल्टीप्लाई में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन एडिशन में, इस तरीके से दूसरी साइड जाते हैं। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा, एक्स को छोड़ के यहाँ पे डिवाइड में, राइट साइड के डिवाइड में, तो एक्स आया 3। तो जनरली हमने जब भी वैल्यूज इस टाइप से इक्वेशन सोल्व करी थी, तो हमने क्या करा था, जो हमारी अननोन वैल्यूज है उसको अकेला रखा जाता है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे किसको फाइंड करना है, पावर को। तो जो भी पावर हमें फाइंड करनी है उसको अकेला रखा जाएगा। अब वो अकेला कैसे रखेंगे, कि हमें 2 इधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, 2 इधर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन 2 जाएगा कैसे, कि सर अगर एडिशन होता तो 2 माइनस में चला जाता, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई में होता तो किस में जाता, डिवाइड में चला जाता, ये भी बिल्कुल सही। तो ना तो 2 यहां एडिशन में है, ना 2 यहां मल्टीप्लाई में। 2 क्या है, इस फॉर्म का बेस है। तो बेस उधर जाएगा तो उसका अलग नियम है, अलग रूल है। तो वो कैसे होगा, जब 2 दूसरी साइड जाएगा, मतलब लेफ्ट से राइट, बेस 2 नहीं, कुछ भी बेस हो सकता है, यहां पे हमने 2 लिया है। तो जब भी हमारे पास इस फॉर्म का बेस जब दूसरी साइड में ट्रांसफर हम करेंगे, तो वो कैसे ट्रांसफर करेंगे, वो लॉग के साथ जाएगा। वो दूसरी साइड जाएगा अपने साथ लॉग लेके, लॉग लेके और उसका बेस बनकर। और इधर कौन है, 6। तो ये जो पावर थी एक्स, वो कहां जाएगी इस बार, अब नीचे आ जाएगी। मींस एक्स जो पावर है वो नीचे आ गया बेस की जगह, और बेस चला गया इधर लॉग का बेस बन के। मतलब इस चीज को हम कैसे बोलेंगे, log 6 बेस 2। मींस जो लोगेरिथम है उसका भी अपना बेस होता है, log का भी अपना बेस होगा। तो वो बेस कहां से आता है, ये इस साइड से, जो इस फॉर्म का बेस होगा वो ट्रांसफर होके लॉग का बेस बन जाएगा, और जो उधर वैल्यू थी वो वैल्यू उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कैसे इसको, हम इसको बोलते हैं log 6 बेस 2। पूरा ऐसे ही बोला जाएगा ना, log 6 बेस 2। तो अब इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हम आगे देखेंगे रिजल्ट इनके कैसे आते हैं। लेकिन जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक्चुअली किसका आएगा, एक्स का। ठीक है जी, और एक्स कौन थी, पावर। तो हमें इस तरीके से पावर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग। ठीक है, लोगरिथम लॉग। ठीक है, तो लॉग का काम क्या हुआ, लॉग हमें क्या देता है, पावर्स देता है ना, कि पावर क्या होती है वो फाइंड करना हो तो हमें लॉग लेना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसको हम लिखते हैं y log x बेस a। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि a की क्या पावर रही जिससे रिजल्ट x बन रहा है। जो ये बेस है यही उस नंबर का भी बेस रहा होगा जो log का बेस है। जैसे यहां पे log का बेस 2 है, यही 2 बेस किसका था, नंबर का भी बेस था। तो हमें यहां क्या फाइंड करना है कि 2 अगर बेस है तो इसकी क्या पावर थी जिससे रिजल्ट 6 बन रहा है। तो इस चीज से हम ये समझते हैं log 6 बेस 2 से कि 2 की क्या पावर थी जिससे रिजल्ट 6 आया, उस पावर को फाइंड करना है। तो ये हमारा लोगेरिथम है y log x बेस a। ठीक है जी, log x बेस a। ठीक, अब इसमें 2-3 और छोटी छोटी बातें हम देखते हैं, कि जैसे हमने एक ले लिया log a बेस b। तो ऐसा नहीं है कि log कहीं पे भी अपना मन करा वहीं अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। log अप्लाई तभी करा जाएगा, मतलब हम log तभी फाइंड कर सकते हैं, या हम ये कहें कि log डिफाइंड तब होगा, ठीक है, जब फर्स्ट कंडीशन कि ये जो वैल्यू है ये हमारी पॉजिटिव हो, मतलब a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए अगर 0 हुआ या नेगेटिव हुआ तो हम वहां log अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि log वहां पे डिफाइंड ही नहीं होता। सेकंड कंडीशन कि जो अपना बेस है लोगरिथम में, जो बेस है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन कि जो बेस है वो हमारा 1 नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव तो हो बट 1 नहीं हो ना, 1, क्योंकि 1 भी एक पॉजिटिव है इसलिए इसको लिखा जा रहा है अलग से, इसको शो कर रहे हैं कि वो बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल दोनों चीज पॉजिटिव हो और बेस 1 हो। हाँ, ए 1 हो सकता है, ए एनी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा, मतलब 0.1 भी चलेगा, 0.12 भी चलेगा, और 1000 है ना, 10,000 100 जो भी है सब चलेंगे पॉजिटिव नंबर। बेस भी सभी चलेंगे, बस क्या है 1 नहीं होगा, 1 को छोड़ के सभी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, अगर ये कंडीशन है तब हमारा लॉग डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी इसकी, है ना। अब ये क्यों है, ये हम आगे और भी चीजें देखेंगे जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह, तो ये वहीं से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को ना कि ये क्यों था ऐसा। ठीक है, तो इसमें अब
बेसिक लॉग हुआ। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज मतलब लॉग में कैलकुलेशन किस टाइप से हम करते हैं ना। लॉग जैसे अब फर्स्ट टाइम लॉग देख रहे हैं तो लॉग को क्या हम जनरली कैलकुलेट करते हैं, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे नहीं, इसकी अलग एक टाइप की कैलकुलेशन है। तो वो उसको प्रॉपर्टीज हम बोल रहे हैं, या आप एज ए उसको समझ लो कि फॉर्मूला है, वो अपने को आनी चाहिए। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज सभी फॉर्मूले लॉगरिथम के अगर आते हैं तो कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही ईजी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। ठीक है जी। तो हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म, log m इंटू एन बेस ए। तो m और n वही पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। वो अब जितने भी लिखेंगे वो सब इसी टाइप से लिखा जा रहा है कि वो डिफाइंड है ना। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें वो नॉट डिफाइंड वाली है। अब हम जितने भी m n a b c जो भी हम सिंबल्स लेंगे, नंबर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सभी हमारे डिफाइंड वाली सिचुएशन की होंगे। तो ये कह रहा है कि दो नंबर के मल्टीप्लाई पे एक साथ लॉग आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n, और बेस दोनों का जो बेस यहां है वही बेस दोनों का सेम बेस रखा जाएगा। मींस कि दो नंबर कुछ भी हैं उनके मल्टीप्लाई पे एक साथ लॉग अप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों को लॉग डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह प्लस यूज करेंगे। बाकी एग्जांपल्स भी आगे लेंगे और तो और क्लियर होगी चीजें। सेकंड, log m डिवाइडेड n, m अपॉन n दो नंबर्स के डिवाइड पे लॉग अप्लाई हो रहा है और उसका बेस है a। तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, log m माइनस log n बेस दोनों का फिर से वही ए, जो बेस यहीं रहेगा वही बेस वहां पे रहेगा। ठीक है। तो सिंपल से मल्टीप्लाई है तो log दोनों को दे दिया, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट log कर दिया, और क्या आ गया, प्लस। डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। और रिवर्स भी हम कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट बना सकते हैं तो राइट से लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, log m रेज टू n बेस a, m की पावर n उस पे log लग रहा है ना, ऐसा नहीं log m की पावर n नहीं कह रहा मैं, m की पावर n उस पे log अप्लाई हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, n जो पावर है वो कहां आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाती है, आगे यहां से उठ के आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और बाकी चीज एज इट इज log m बेस a, पावर मल्टीप्लाई में आ चुकी है। ठीक है। इसी टाइप से log m बेस a रेज टू b, इस बार पावर कहां गई, इस बार पावर है बेस पर, जो भी इस लोगरिथम का log का बेस था a, उसकी पावर b है। तो इस बार ये जो पावर है ये कहां जाती है, डिवाइड में, है ना, यहां से उठ के आगे डिवाइड में आ जाएगी। कैसे, log m बेस a, तो डिवाइड में कौन आ जाएगा, b, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन b। ठीक है जी। तो वैल्यू की जो पावर है वो आती है मल्टीप्लाई में, और जो बेस की पावर है वो आती है डिवाइड में। ठीक है। हम इन दोनों को कंबाइन करके एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ठीक है। अगर एक साथ दोनों चीजें आ जाएं तो कैसे होगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी, log m रेज टू n बेस a रेज टू b। तो इसमें ऊपर जो वैल्यू है, नंबर की जो वैल्यू की जो पावर है वो आ गई मल्टीप्लाई में, log m बेस a, और बेस की पावर आ गई डिवाइड में। ठीक है जी। अब क्लियर हो जाएगा कि नंबर की वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है हमेशा, और बेस की जो भी पावर होगी, अगर पावर है तो वो बेस की पावर जो भी है वो आती है हमेशा डिवाइड में। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, log a बेस a, मतलब जब दोनों चीजें सेम हो तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 1 होगा। अगर बेस और वैल्यू, या वैल्यू और बेस कुछ भी बोले, दोनों सेम है तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। जैसे log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 1, log 10 बेस 10 1। क्योंकि सिंपल सी बात है, a की क्या पावर हो जिससे a आ जाए, तो किसी चीज की क्या पावर हो कि वो खुद ही आ जाए, तो वो पावर क्या होती है, 1, है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। फिर सेवंथ प्रॉपर्टी, log 1 बेस a। अब देखो log 1 है ना, मैंने बताया था बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये 1 नहीं होगा, a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू 1 हो सकती है ना, एनी पॉजिटिव तो 1 हो सकता है। तो log 1
बेस कुछ भी हो, बेस पे हमें ध्यान नहीं, बस हमारा इतना होना चाहिए कि बेस डिफाइंड हो, उसके अलावा बेस कुछ भी हो, अगर डिफाइंड है तो वो वहां पे कुछ भी हो, और अगर ये 1 है, log 1 है, बेस कुछ भी है, तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 रहेगा। तो ये दो चीजें हमें याद होनी चाहिए, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, दोनों चीजें सेम दिखी, रिजल्ट 1, log 1 दिखा तो रिजल्ट 0। ठीक है जी। फिर इसके बाद आती है प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हम उन्हें बोलते हैं। ठीक है, बेस चेंज हम उसमें कर देते हैं ना, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज बोली जाती हैं। तो 7 प्रॉपर्टीज तो ये होगी सिंपल। इसके बाद बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। 8th, log a बेस b। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये जो log है इस न्यूमरेटर में है ना, इसको उठा के डिवाइड में, अपॉन में, डिनोमिनेटर में हम अगर लाएं तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा log b बेस a। मतलब कि अगर न्यूमरेटर से log उठा के हम डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, तो log में जो ये वैल्यू और बेस है, बेस और वैल्यू जो होती हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। जो a इस समय वैल्यू था, ये यहाँ के बेस बन गया, और जो बेस था वो वैल्यू बन गई। ठीक है जी, बेस जो था वो वैल्यू बन गया। ठीक है, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे बेस चेंज हुआ, क्योंकि पहले बेस कौन था, बी था, अब बेस कौन हो गया, ए। हालांकि log भी तो चेंज हो गया, क्योंकि रिजल्ट में फर्क नहीं आना चाहिए ना, तो इसलिए log की भी पोजीशन चेंज हुई, बट बेस भी चेंज हो गया। अब एक और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, log a बेस b। इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर वैल्यू है उसका log तो ले लिया हमने न्यूमरेटर में, और जो बेस है उसका log ले लिया हमने डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो सर जो बेस था वो तो log में चला गया, मतलब उसका तो log बना लिया हमने, तो बेस कहां गया। तो इस सिचुएशन में बेस हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, बट वही कंडीशन को देखते हुए पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अपने अपने मन से यहाँ कोई भी बेस रख सकते हैं, लेकिन बेस रखना दोनों केस में सेम है, मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बेस हमें सेम रखना होगा। तो हमने यहाँ रख दिया बेस सी, तो यहाँ पे भी बेस सी है ना। 2 2 रख दो, 3 3, 5 5, 10 10, बस ऐसा ना हो यहाँ 10 है और यहाँ 100 कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर ऊपर 10 है तो नीचे भी 10, या ऊपर 100 तो नीचे 100, बेस रखना सेम है। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है जिसमें बेस चेंज हो जाता है। इसमें तो बेस चेंज हुआ, बट हम अपने मन से नहीं कर पाए ना, जो इसमें वैल्यू थी उसके ऊपर डिपेंड रहा, बेस तो चेंज हो गया, बट जो इसने दे रखा था वही हुआ। और यहाँ पे हम अपने मन से कुछ भी बेस रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा होगा, उसमें किस टाइप की, कई बार इसी प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा, और कई बार हमें प्रॉपर्टी बेस अपने मन से लाना पड़ेगा, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, इसके बाद दो प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। ए रेज टू log b बेस c। इस बार log कहां गया, पावर में चला गया, एक ऐसा नंबर जिसका बेस a है और पावर कौन है, log b बेस c। c log का बेस है ना, पूरे नंबर का बेस हो गया a। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये a जो है इसको हम यहां पे, और b को हम यहां a की जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट सेम रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं b रेज टू log a बेस c। log का बेस सेम रखना पड़ेगा, बाकी ये दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी जो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, कैसे कि वही एक नंबर है a, उसकी पावर log b बेस a। इस बार मैंने क्या कर दिया, दोनों का बेस सेम, मतलब जो ओवरऑल नंबर है उसका बेस a, और जो पावर में log है उसका भी बेस a। यहाँ पे बेस डिफरेंट था, तो दोनों केस में बेस मैंने ले लिया सेम। तो इस केस में जो फाइनल रिजल्ट आता है वो रिजल्ट होता है हमारा बी, मतलब ये वैल्यू सीधा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा हमारा। कैसे, एज ए ये क्वेश्चन भी हो सकता है ना, कि प्रूव इट, कि इसका रिजल्ट ये बी है, ये प्रूव करो, है ना। या एज ए प्रॉपर्टी तो देख ही लिया, बाकी प्रूव भी हम इसको कर लेते हैं। तो ये जो 10th प्रॉपर्टी है, इसी 10th प्रॉपर्टी बेस पे मैं क्या कर सकता हूं, ए को यहां ले जा सकता हूं और बी को यहां पे ला सकता हूं। तो बाय 10th प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, बी रेज टू log ए बेस ए। ठीक है जी, ये लिख सकते हैं। अभी ऊपर प्रॉपर्टी देखिए 10th, उसी के बेस पे। अब हमें पता है
कि जब दोनों log के अंदर बेस और वैल्यू दोनों सेम होते हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसकी जगह तो 1 आ गया, तो b⁻1। और किसी भी चीज की पावर 1 हो तो वो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, वही बेस खुद हो जाएगा b। तो ये देखो, इससे b बनाना, तो ये हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि पूरे नंबर में जब बेस और पावर में जो लोग है उसका बेस दोनों चीजें सेम है तो रिजल्ट कौन आता है, जो यहां वैल्यू है वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टी बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करने इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन में, उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। log 64/4, तो इसमें है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इसमें अब क्या करें कि अगर बेस 4 है तो जो वैल्यू है मतलब 64 है उसको भी हम 4 की फॉर्म में ब्रेक करें। ठीक है, जिसे हमें पता है कि जब वैल्यू और बेस दोनों सेम होते हैं तो वो रिजल्ट 1 हो जाता है। उससे क्या हमारा जो यहाँ log है वो गायब हो जाएगा ना, अपना रिजल्ट देके वो चला जाएगा। लेकिन कब जाता है, जब वैल्यू और बेस दोनों सेम हो। तो यहाँ पे 64 को हमें ब्रेक करना चाहिए 4 की फॉर्म में। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, log बेस 4 क्यूब, 64 4 क्यूब होगा। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या है, हमने प्रॉपर्टी देखी थी, जो पावर होती है वो कहां जाती है, मल्टीप्लाई में। तो ये जो 3 है ये कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये क्या रहा, log 4/4। बाकी चीज अपनी जगह रहेगी, पावर मल्टीप्लाई में आ गया। और अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज बताई थी कि बेस और वैल्यू सेम हो, बेस और वैल्यू सेम हो लॉग में बेस और वैल्यू सेम हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1। तो इसकी जगह रिजल्ट आ जाएगा 1। तो 3 × 1 क्या हो गया, 3। तो मतलब log 64/4 का रिजल्ट आ जाएगा यहां पे 3। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं। log 8/4। तो इसमें क्या करा जाए, पिछली बार सेम था, बेस 4 था, 64 था, तो उसको हमने 4 की पावर में ब्रेक कर लिया। लेकिन 8 को क्या करें हम, 8 को हम कैसे करें कि ये 4 की फॉर्म में ब्रेक हो जाए। तो दो तरीके हो सकते हैं ना, अपने को हर तरीके से हर चीज दिमाग में रहनी चाहिए, तो मैंने एक बार दोनों तरीके आपको बता देता हूँ को। तो 8 क्या 4 की पावर समथिंग कुछ नहीं, इंटीजर्स में नहीं हो सकता ना, वैसे तो शायद 4 की कुछ पावर है जिससे 8 बन रहा होगा, बट इंटीजर फॉर्म में नहीं, जो हमारे लिए इजी है उस टाइप से सोचेंगे ना कि 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, तो 8 से ज्यादा चला गया। तो इसको क्या लिखे हम 4 की फॉर्म में, तो किसी के दिमाग में आएगा कि सर 4 × 2। ठीक है, 4 × 2 लिख के सकते हैं हम, उससे भी हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी log 4 × 2। बेस 4 है, 8 की जगह 4 × 2। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी log m × n वाली, तो वही है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, log, दोनों को log दे देंगे और मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो log 4 प्लस log 2, दोनों को log दे दिया और दोनों का बेस क्या आ जाएगा, जो इसका बेस था 4। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट में तो प्रॉपर्टी लग गई, बिल्कुल लग गई, इसका रिजल्ट आ गया 1। लेकिन सेकंड में क्या करें, सेकंड में तो प्रॉपर्टी दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे अब 2 को 4 की फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल टेढ़ा काम हो जाएगा ना। लेकिन हमने एक बेस की भी तो पावर आगे भेजी थी ना, बेस की पावर भी तो हम आगे डिवाइड में ले जा रहे थे। तो यहाँ पे बेस को आप 4 को 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे log 2, 4 हो जाएगा 2 × 2। तो हमारे पास आया 1 प्लस ये है log 2 बेस 2, और बेस की पावर आगे जब आएगी कैसे आएगी, डिवाइड में, मतलब 1/2। तो अब हमारे पास आ गया 1 प्लस 1/2 इंटू 1। log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, दोनों सेम है। तो ये हमारे पास फाइनली सिचुएशन रिजल्ट इसका आया 1 प्लस हाफ इंटू 1, हाफ। तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। एलसीएम ले लेंगे उससे, 3/2।
टू। ठीक है, तो एक तो हुआ हमारा, ये आंसर आ गया इसमें। ठीक है, एक तो हुआ इस टाइप से कि 8 को हमने 4 इंटू टू और फिर log m इंटू एन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो हमने अप्लाई करी, और उसके बाद एक बेस की पावर वाली, मतलब जब तक हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा तब तक हम प्रॉपर्टी लगाते जा रहे हैं, जिससे फॉर्म और सिंपल होती जा रही है। अच्छा, एक और चीज इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से नोट कर लेते हैं। log 8 बेस 4, हमने इसमें एक तो 4 बेस 4 था, 1 हो गया, दूसरी बार 2 बेस 4 था, तब हमने वहां बेस की पावर, बेस को जो 4 था उसको हम 2 की पावर में लाए थे ना, जिससे 2 टू सेम हुआ। तो वही चीज हम ओवरऑल सारा काम यहीं कर लें, जिससे हमें कम स्टेप लिखने को मिले। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को 2 की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। हमारा ये नहीं है कि ये 4 है तो ये भी 4 हो, ये 10 है तो ये, हमारा ये है कि जो ये है वही है, दोनों सेम हो। तो ऐसा नहीं कि 4 दे दिया तो हम ऊपर 4 ही लाएं, हमें दोनों सेम रखने हैं, तो दोनों को मैं 2 बना लूं, 2 हो सकता है ना। तो 8 कौन हो जाएगा, log 2 रेज टू 3, 4 हो गया 2 रेज टू 2। तो इसमें एक प्रॉपर्टी थी कि जो नंबर वैल्यू की पावर है वो आ गई मल्टीप्लाई में, बेस की पावर आ गई डिवाइड में, और बाकी अपनी जगह। तो देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट लग रहा है इसका, log 2 बेस टू 1 हो रहा है, 1 इंटू 3/2। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 3/2, है ना। यही आंसर वहां आ रहा था, बट वहां पे क्या था, पहले m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगाई, फिर एक 4 बेस 4 1 हुआ वो, फिर बेस 4 के 2 की पावर 2 में ब्रेक करके आगे लाए, ऐसे 3-4 प्रॉपर्टी लगी, 5-6 स्टेप लिखे, तब जाके आंसर आया। और एक ये है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद सेकंड ये सेम वाली लगी, और रिजल्ट आ गया 3 स्टेप में। ठीक है, तो ये चीजें जितने क्वेश्चन करेंगे उतने हमारी इस पे पकड़ आएगी कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी जो हमें ज्यादा सिंपल करके देगी, अपने आप आ जाएगा दिमाग में ना। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल अपने देखते हैं इसमें। log 343 बेस 1/49, तो इसको, अब 1/49 है, अब 343 को अगर सोचें कि 49 की फॉर्म में लाना, तो 49 की पावर हम सोचें 2 3, है ना, थोड़ा बड़ा नंबर है तो वो कैलकुलेशन भी बढ़ी जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे नंबर्स में सोचें। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर समथिंग, लिख सकते हैं ना। तो 343 को भी हम 7 की फॉर्म में ही सोचें तो क्या आएगा, log 343 हो जाएगा 7 क्यूब, और ये 1/49 है, तो ये चीज तो हमें पता होगी बेसिक कैलकुलेशन में कि जब 1/2 रेज टू x, तो ये जब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो जो पावर होती है वो अपना साइन बदल लेती है, और कुछ नहीं होगा, 2 2 की जगह बेस रहेगा, 2 का साइन चेंज नहीं होगा, पावर कभी चेंज नहीं होती, बस अपना साइन बदलेगी। 1/2 रेज टू x को लिख सकते हैं 2 रेज टू-x, ये कैलकुलेशन पता होगी। तो उसी बेस पे हमारे पास ये, इसको चलो एक बार लिख देते हैं 1/7²। तो इसको लिखा जा सकता है log 7 रेज टू 3, ये 1/7²। तो ये डिनोमिनेटर जब ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो क्या रहेगा, बेस तो 7 ही रहेगा, पावर भी 2 रहेगी, बस +2 की जगह -2, अपना साइन बदल लेती है, -2। अब ऐसा नहीं कि सर बेस नेगेटिव, बेस पॉजिटिव है, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजल्ट ही नेगेटिव हो जाता है। हमने कहा था बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव है। तो प्रॉपर्टी लगाओ, नंबर की पावर आगे मल्टीप्लाई में, बेस की पावर आगे डिवाइड में, तो पीछे क्या रहा, log 7 बेस 7, तो इसका मीन -3/2, ये log 7 बेस 7 क्या हो गया, 1 इंटू 1, तो फाइनल रिजल्ट आ गया -3/2। ठीक है जी, log 1024 बेस हो गया 2√2, 2√2 मतलब 2 इंटू √2। ठीक है जी, तो इसको अब हम क्या करें कि 2 इंटू √2 है और 1024, तो इस सबको हम बेस 2 में बदलते हैं, कैसे, log 1024 हो जाएगा 2 रेज टू 10, 2 की पावर 10 कौन होता है, 1024, और नीचे कौन है, 2√2, 2√2 का मतलब क्या आ गया, 2√2, इसको लिख सकते हैं 2 का मीन 2 की पावर 1, रूट का मीन होता है पावर हाफ, रूट होता है पावर हाफ,
तो यहाँ आ गया 2 की पावर हाफ। तो यहाँ क्या आ गया, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 2 बेस सेम, पावर 1 एंड हाफ को ऐड करेंगे तो 2^3/2। तो 2 इंटू √2 को हम लिख सकते हैं 2^3/2। तो यहां आ जाएगा 2^3/2। तो वही प्रॉपर्टी है ना, नंबर जो वैल्यू है उसकी पावर आगे मल्टीप्लाई में, बेस है उसकी पावर आगे डिवाइड में। तो 10 डिवाइडेड बाय 3/2, यहां रहा log 2 बेस 2। तो अब हमें पता है डिवाइड के डिवाइड वाली चीज कहां जाती है, मल्टीप्लाई में। तो ये 10 डिवाइड के डिवाइड में कौन है, 2, जो कि ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में बेस 3, और इसका रिजल्ट कौन आ गया, ये 1 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 20/3। ठीक है जी, ये इसका फाइनल रिजल्ट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। log 0.0001 0.01। अब ये चीज आ गई तो इसको किस में लाएं, टारगेट हमारा क्या है, बेस और पावर, बेस और वैल्यू क्या हो, सेम हो। बाकी जो भी पावर्स वगैरह वो सब हमें देख ही लिया कि कैसे उसको हम आगे ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कुछ ऐसा लिखें। तो इसको अगर हम देखें तो ये कौन है, 1 में 10,000। पता है ना, डेसिमल हम हटाएंगे तो अपॉन में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने टाइम्स, उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम जीरो लिख के 10, 100, 1000 बना लेते हैं। सेम वैसे ही पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1/100। ठीक है, तो ये क्या चीज हो जाएगी, log 1 में 10^4, 10,000 10 की पावर 4 होगा। और वैसे ही अपॉन में आ जाएगा 1, बेस में आ जाएगा 1/10^2। अब सेम वही कि डिनोमिनेटर पार्ट जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो क्या होगा, पावर अपना साइन बदल लेगी। तो log 10^-4 बेस 10^-2। ठीक है जी। अब सेम वैसी -4 मल्टीप्लाई में, -2 डिवाइड में, -4 डिवाइडेड बाय -2, पीछे हमारे पास रह जाता है log 10 बेस 10। तो -4 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो जाएगा, +2, log 10 बेस 10 हो जाएगा 1। 2.1 नहीं, 2 × 1 ना, डॉट से भी हम मल्टीप्लाई को शो कर देते हैं। तो 2 × 1 फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक जी, देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ थोड़े से इससे, है ना, थोड़े से हाई लेवल पे क्वेश्चन देखते हैं इससे भी आगे। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी को देखते हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं। तो हमें इस टाइप से एक दे रखा है log 1 - हाफ, 1 - हाफ पे log है बेस ए, प्लस log 1 - 1/3 बेस ए, log 1 - 1/4 बेस ए, सो ऑन कहां तक, log 1 - 1/n, n एनी नेचुरल नंबर्स ना, 10, 1000, 100 कुछ भी कहीं पे भी ये जो सीक्वेंस है कहीं पे भी रुक रही हो। ठीक है, तो n इसका लास्ट नंबर। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं जी। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल सा ये जो सब्ट्रैक्शन है इसको सोल्व कर लेते हैं, जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे, 1 - हाफ, हाफ बेस ए, प्लस
लॉग, सब में बेस ए दे रखे ना, बेस सब में ए है, तो 1 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 3, 3 माइनस 1 2/3 बेस ए, प्लस इसमें एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 लॉग 3/4 बेस ए, प्लस सो ऑन, प्लस लॉग ए, एलसीएम ले लेंगे n, रिजल्ट आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है जी, n माइनस 1 अपॉन n बेस ए। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद क्या करें, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लिखते थे log m इंटू एन को हम log m प्लस n log n लिखते थे, तो सेम वही चीज कि log m प्लस log n, है ना, ऐसी ये सीक्वेंस और प्लस होती जा रही है, तो मतलब log m प्लस log n कौन हो जाएगा, log m इंटू एन, तो ये इसी टाइप से प्लस होते जा रहे हैं, तो वैसे ही क्या है, इन सबका एक कॉमन log लेके इन सब पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इन सबको, ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसी बेस पे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं log a, m प्लस n कौन होता है, m इंटू एन, तो हाफ इंटू 2/3, ये भी प्लस में तो इसको भी मल्टीप्लाई में 3/4, सो ऑन n माइनस 1 अपॉन में n, और इन सबका बेस ए है, तो यहां log आ गया बेस ए। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए ना, बस ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, जो log m प्लस log n को log m इंटू एन लिख रहे हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी लगी, तो हमने भी यहाँ बेस सेम था इसलिए प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ऐसा नहीं कि वो m और n दो ही नंबर के लिए, वो तो एग्जाम्पल ले लिया दो चीजों का, दो नंबर्स का m और n का, हालांकि वो m n p q r मतलब दो से भी ज्यादा है, तो बस होने मल्टीप्लाई में चाहिए, तो सबको log देके और सब में प्लस यूज कर लेते हैं, तो वैसे ही इसमें सब में प्लस है और सबका बेस सेम है, तो हमने क्या करा, उसकी रिवर्स यूज कर लिया ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी को एज ए रिवर्स। तो अब इसको हमने देखा, कैलकुलेशन इसकी देखी, तो भाई ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, मल्टीप्लाई में ना 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट, 3 इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 4 4 इससे आगे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सो ऑन में ये सीक्वेंस चलती जा रही है, तो वैसे ये क्या है, जो यहां पे देखो डिवाइड वाला पोर्शन जो था अपने नेक्स्ट वाली टर्म के मल्टीप्लाई से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 अपने आगे वाली से कैंसिल आउट होगा, इसी टाइप से ये सब कैंसिल होते होते ये जो लास्ट स्टेप है इसमें n माइनस 1 भी कैंसिल आउट होगा, क्यों, क्योंकि अभी देखो आप पैटर्न पहचानो कि डिवाइड वाला पोर्शन अपने आगे वाले के मल्टीप्लाई से कैंसिल आउट हो रहा है, डिवाइड वाला पोर्शन अपने आगे के मल्टीप्लाई वाले से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको उल्टा भी एक बार बोल लेते हैं रिवर्स में, मल्टीप्लाई पोर्शन अपने पीछे वाली टर्म के डिवाइड वाले से कैंसिल आउट हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला पोर्शन अपने पीछे वाली टर्म के डिवाइड वाले से कैंसिल आउट हो रहा है, वैसे ही मल्टीप्लाई का पोर्शन अपने जस्ट पीछे वाली टर्म के डिवाइड वाले से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे सीक्वेंस में जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे n माइनस 1 डिवाइड में होगा, जिससे कैंसिल आउट, अब ये n जो है डिवाइड वाला कौन है, अपने आगे वाली के मल्टीप्लाई से कैंसिल आउट होगा, तो इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब n कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा फाइनली इस ब्रैकेट का रिजल्ट, log 1/n, है ना, n क्यों नहीं कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि इसके आगे कुछ था ही नहीं है ना, डिवाइड की चीज उससे आगे के मल्टीप्लाई से कैंसिल आउट हो रही है, इस पैटर्न में देख लेना समझ आ जाएगा, और बेस आ गया a, ठीक है, तो अब ज्यादा से ज्यादा हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1/n है, तो n ऊपर जाएगा तो n यहां नीचे है, तब उसकी पावर कितनी है 1, तो ऊपर जाएगा तो n की पावर हो जाएगी -1, तो log n रेज टू -1 बेस a इक्वल टू, वही पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो -1 मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस हो जाएगा log n बेस a, इसका आंसर आ गया ये वाला। अब ऐसा नहीं कि इसका आंसर कोई नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास n कोई नंबर दे ही नहीं रखा था, सिंबल था तो सिंबल की फॉर्म में आया, अब n कोई नंबर होता तो मे भी हम देखते, मीन्स यहाँ n क्वेश्चन में ज्यादा और क्या कर सकते हैं, n को a लिख सकते हैं ना, कि ये जो सीक्वेंस है ये कहां तक जा रही है, a तक जा रही है, तो लास्ट में हमारे पास स्टेप क्या बनेगा, n की वैल्यू a है तो यहाँ पे भी n की जगह a ही आएगा, तो log a बेस a जो कि 1 हो जाएगा, और बार माइनस है, तो अगर n की जगह a दिया होता तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता, -1 आ जाता, बना के करना ना, n की जगह एक बार a लेना और फिर इसको सोल्व करना, अपने आप पता लग जाएगा कि एक और स्टेप आ जाएगा इसके बाद -1, ठीक है जी। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 2⁻³ माइनस log 3 बेस 2,
इस बार क्या है, इस ये जो ब्रैकेट है इसका बेस क्या है, 2 है। तो 8th 9th क्लास में हमने कुछ कैलकुलेशन देखी थी अलजेब्रा में कि जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है ना, जैसे 2 रेज टू m इंटू 2 रेज टू n। तो ये आता है 2 रेज टू m प्लस n। बेस सेम है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। वैसे ये प्रॉपर्टी डिवाइड के लिए भी है कि 2 रेज टू m डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2 रेज टू m माइनस n। मल्टीप्लाई की चीज ऐड हो जाएगी, डिवाइड की चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट कंडीशन बेस सेम होना चाहिए। तो सेम यही चीज दे रखी है यहाँ पे, 2 रेज टू m, 2 बेस है, m माइनस n है ना, m माइनस n। तो इसको लिख सकते हैं हम बी, ये दे रखे हैं हमें, तो इसकी लेफ्ट साइड बना सकते हैं इससे हम। तो 2 रेज टू 3 माइनस वाले का मीन क्या है कि वो पावर कहां पे थी, अपॉन वाले पोर्शन में थी, डिनोमिनेटर में। तो बेस रहेगा 2, पावर आ जाएगी log 3/2। तो 2 रेज टू 3 कितना होता है, 8। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है ना, 11th प्रॉपर्टी थी शायद, जो भी लिखवाई थी देखना, कि जब log पावर में बैठा है तो उस केस में log का बेस और पूरे नंबर का बेस सेम हो तो ये जो वैल्यू है यही डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है ना। तो ये यहाँ पे 3 है, बेस 2, नंबर का भी बेस 2 और पावर में जो log है उसका भी बेस 2। तो इस केस में जो बचा नंबर 3 है ना, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, प्रॉपर्टी थी ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये लो इसका आंसर 8/3। ठीक है जी।